अमरनाथ यात्रा भारत की सबसे पवित्र और कठिन धार्मिक यात्राओं में से एक मानी जाती है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए जम्मू कश्मीर की ऊंची हिमालयी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंचते हैं। बर्फ से प्राकृतिक रूप से बनने वाला शिवलिंग इस यात्रा का मुख्य आकर्षण होता है, जिसे भगवान शिव का दिव्य रूप माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य सुनाया था। यही कारण है कि इस स्थान को हिंदू धर्म में बेहद पवित्र माना जाता है और हर साल देश विदेश से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। साल 2026 की अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में अभी से उत्साह देखा जा रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य, आध्यात्मिक ऊर्जा और रोमांच से भरपूर ये यात्रा केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये श्रद्धालुओं के धैर्य, साहस और समर्पण की भी परीक्षा लेती है। समुद्र तल से लगभग 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के लिए कठिन पहाड़ी रास्तों से गुजरना पड़ता है। हालांकि यात्रा के दौरान मिलने वाला आध्यात्मिक अनुभव हर कठिनाई को आसान बना देता है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार अमरनाथ यात्रा 2026 का आगाज 3 जुलाई 2026 से हो रहा है और ये 28 अगस्त रक्षाबंधन तक चलेगी। इस प्रकार लगभग 57 दिनों तक ये यात्रा संचालित होगी। यात्रा का आयोजन श्रावण मास के दौरान किया जाता है, क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि इस समय प्राकृतिक बर्फ से बनने वाला शिवलिंग अपने पूर्ण स्वरूप में दिखाई देता है और सावन मास भगवान शिव को ही अर्पित है। यात्रा की शुरुआत प्रथम पूजन से होती है, जिसमें भगवान शिव से यात्रा के सफल और सुरक्षित संचालन की प्रार्थना की जाती है और इस पूजा को करते हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जो कि श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण समय श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन का दिन माना जाता है, जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया की भी जानकारी आपको देते हैं, जो कि 14 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। श्रद्धालु ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पंजीकरण करा सकते हैं। यात्रा में प्रतिदिन सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को ही अनुमति दी जाती है। प्रतिदिन लगभग 10,000 यात्रियों को यात्रा की अनुमति दी जाती है, जबकि हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले श्रद्धालु इस संख्या में शामिल नहीं होते और इस बार सुरक्षा कारणों के चलते हेलीकॉप्टर सेवाएं पूरी तरह से बंद हैं। अमरनाथ यात्रा का जो रूट है और गुफा के ऊपर बिल्कुल भी नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। इस वजह से इस बार हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू होंगी या नहीं, ये अभी तक तय नहीं है, लेकिन 2 दिन पहले जो नोटिस जारी हुआ था उसके मुताबिक फिलहाल हेलीकॉप्टर सेवाओं का संचालन शुरू नहीं किया गया है। समय रहते पंजीकरण करवाना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि आपकी यात्रा का रूट, आपका कौन सा दिन होगा जब आप यात्रा करेंगे, किस दिन आपको कैंप पहुंचना होगा, ये तमाम जानकारियां आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही क्लियर हो पाएंगी। अमरनाथ यात्रा तक पहुंचने के लिए मुख्य रूप से 2 मार्ग उपलब्ध हैं। पहला रास्ता है बालटाल मार्ग और दूसरा है पहलगाम। पहलगाम पारंपरिक रूट माना जाता है। दोनों रास्तों की अपनी अलग विशेषताएं और चुनौतियां भी हैं। श्रद्धालु अपनी सुविधा, शारीरिक क्षमता और समय के अनुसार इसमें से किसी भी एक मार्ग का चयन कर सकते हैं। बालटाल मार्ग कंपैरेटिवली छोटा है, लेकिन ज्यादा कठिन माना जाता है, ज्यादा संकरा है, ऊंचाई ज्यादा है, यानी कि खड़ी चढ़ाई आपको चढ़नी पड़ती है। यह मार्ग सोनमर्ग के पास स्थित बालटाल से शुरू होता है और लगभग 16 किलोमीटर लंबा है। इस रास्ते पर चढ़ाई काफी कड़ी होती है और यात्री एक ही दिन में गुफा तक पहुंचते हैं और दर्शन करके वापस लौट भी सकते हैं। जिन लोगों के पास समय कम होता है या जो कम दिनों में यात्रा पूरी करना चाहते हैं, उनके लिए यह मार्ग उपयुक्त माना जाता है, लेकिन इसमें शारीरिक क्षमता ज्यादा चाहिए। हालांकि इसकी कठिन चढ़ाई के कारण अच्छी शारीरिक क्षमता होना जरूरी है, फिटनेस होना जरूरी है। दूसरा और पारंपरिक मार्ग पहलगाम है। यह मार्ग अधिक लंबा लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। यह यात्रा चंदनवाड़ी से शुरू होती है, जो पहलगाम से लगभग 16 किलोमीटर दूर स्थित है। इस मार्ग की कुल लंबाई लगभग 36 से 48 किलोमीटर के बीच है और इसे पूरा करने में 3 से 5 दिन का समय लग सकता है। यानी आप पहलगाम में नुनवन बेस कैंप पहुंचेंगे, वहां से चंदनवाड़ी के बाद 4 अलग अलग पड़ाव हैं, उन्हें पार करते हुए आप यात्रा कर सकते हैं। मार्ग बेहद सुंदर और उसे पूरी तरह से सुरक्षित बनाया जाता है। लाइट्स की व्यवस्था रात के समय में की जाती है और ये रास्ता काफी खुला है और आसानी से, लेकिन समय थोड़ा ज्यादा लगता है, आप भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं। रास्ते में श्रद्धालु शेषनाग, पंचतारिणी और अन्य खूबसूरत पड़ावों से गुजरते हैं और इन हर पड़ावों का अपना एक महत्व है। हरे भरे मैदान, बर्फ से ढकी चोटियां, बहती नदियां और शांत वातावरण इस यात्रा को अविस्मरणीय बना देते हैं।
परिवारों और समूहों के लिए यह मार्ग बेहद उपयुक्त माना जाता है। अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण कराना जरूरी है, मैंडेटरी है। इसके लिए श्रद्धालुओं को कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट, जो कि आप किसी भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यानी कि CHC से प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रमाण पत्र अधिकृत डॉक्टर या अस्पताल द्वारा जारी किया जाता है, जो ये प्रमाणित करता है कि यात्री ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यात्रा करने के लिए शारीरिक रूप से सक्षम है, और ये जरूरी है। पंजीकरण के लिए पहचान पत्र, पासपोर्ट आकार का फोटो, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी होता है। पंजीकरण शुल्क लगभग 150 रुपए निर्धारित किया गया है। ऑनलाइन पंजीकरण श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है, जबकि ऑफलाइन पंजीकरण पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, येस बैंक और जम्मू कश्मीर बैंक की निर्धारित शाखाओं में कराया जा सकता है। इसके लिए स्पेशल काउंटर्स बनाए गए होते हैं। यात्रा की तैयारी पहले से करना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये यात्रा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होती है। इसीलिए यात्रियों को कम से कम 1 महीने पहले से शारीरिक तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हर रोज 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलने का अभ्यास हो। योग और प्राणायाम करने से शरीर की सहन शक्ति बढ़ती है। ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो सकती है, इसलिए फेफड़ों की क्षमता मजबूत होना जरूरी है। सामान की तैयारी भी यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यात्रियों को गर्म कपड़े, ऊनी जैकेट, दस्ताने, टोपी, रेनकोट और मजबूत ट्रैकिंग शूज साथ रखने हैं। मौसम कभी भी बदल सकता है। गर्मी के मौसम में भी तापमान 0 के आसपास ऊपर पहाड़ी पर पहुंच सकता है। इसके अलावा टॉर्च, पावर बैंक, दवाइयां, पानी की बोतल, सूखे मेवे और ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ साथ रखना लाभदायक माना जाता है। वाटरप्रूफ बैग का उपयोग करना भी उचित रहता है, ताकि सामान बारिश या बर्फ से सुरक्षित रहे। यात्रा के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। पंजीकरण के बाद यात्रियों को RFID कार्ड दिया जाता है, जिसे पूरे समय अपने गले में पहनना अनिवार्य होता है। इससे आपकी लोकेशन ट्रैक होती रहती है। अगर आप कहीं भटक जाते हैं, कहीं गुम हो जाते हैं, तो इस रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड के जरिए, RFID कार्ड के जरिए आपकी लोकेशन पता रहती है प्रशासन को। यह कार्ड यात्रियों की सुरक्षा और ट्रैकिंग के लिए उपयोग किया जाता है। यात्रियों को केवल निर्धारित मार्गों पर ही यात्रा करनी चाहिए और समूह के साथ रहना है। 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों और 75 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को यात्रा की अनुमति नहीं दी जाती। यदि यात्रा के दौरान किसी यात्री को चक्कर आना, सांस लेने में कठिनाई या अत्यधिक थकान महसूस हो, तो तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए। और वहां पर अलग अलग कैंप्स बनाए गए होते हैं, मेडिकल कैंप्स लगाए गए होते हैं प्रशासन द्वारा, और कुछ NGOs भी इस यात्रा के दौरान बढ़ चढ़कर अपनी सेवाएं देते हैं। मार्ग में हर 2 किलोमीटर पर चिकित्सा शिविर और सहायता केंद्र उपलब्ध रहते हैं। प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है, इसलिए यात्रियों को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार व्यवहार करना चाहिए। अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को अद्भुत अनुभव भी प्राप्त होता है। रास्ते भर बर्फ से ढकी चोटियां दिखती हैं, झीलें, झरने, प्राकृतिक सुंदरता मन को मंत्रमुग्ध कर देती है। गुफा तक पहुंचने के बाद प्राकृतिक हिम शिवलिंग के दर्शन श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति प्रदान करते हैं। गुफा के भीतर बनने वाली अन्य बर्फीली आकृतियों को माता पार्वती और भगवान गणेश का स्वरूप माना जाता है। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं के ठहरने और भोजन की भी व्यापक व्यवस्थाएं होती हैं। बालटाल, चंदनवाड़ी, शेषनाग, पंचतारिणी जैसे स्थानों पर टेंट कैंप लगाए जाते हैं, जहां यात्रियों के लिए रात्रि विश्राम की सुविधा उपलब्ध होती है। इसके अलावा विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं द्वारा लंगर लगाए जाते हैं, जहां श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाता है। गर्म दाल, चावल, रोटी, चाय, अन्य शाकाहारी भोजन यात्रियों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ स्थानों पर चाय, बिस्किट, नूडल्स, हल्के नाश्ते की दुकानें भी उपलब्ध रहती हैं। यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण यात्रा सुझाव भी हैं। यदि संभव हो तो यात्रा शुरू करने से 1 दिन पहले श्रीनगर या जम्मू पहुंच जाना चाहिए, ताकि शरीर वहां के वातावरण के अनुसार खुद को ढाल सके। श्रीनगर हवाई अड्डा अमरनाथ यात्रा के लिए सबसे नजदीकी हवाई अड्डा माना जाता है। यात्रियों को पर्याप्त नकदी के साथ वहां पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि कई क्षेत्रों में ATM और डिजिटल भुगतान की सुविधा सीमित हो सकती है। ऊपर चोटियों पर नेटवर्क कम हो सकता है। मोबाइल नेटवर्क कई स्थानों पर कमजोर रहता है, जिसकी वजह से आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन शायद ना कर पाएं। हालांकि कुछ कंपनियां जैसे BSNL का नेटवर्क कंपैरेटिवली बेहतर काम करता है ऊंची चोटियों पर। साल 2026 की यात्रा में कुछ विशेष बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाया जा रहा है। RFID ट्रैकिंग प्रणाली को और ज्यादा प्रभावी बनाया गया है। यात्रा मार्गों पर चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार किया जा रहा है, ताकि किसी भी इमरजेंसी स्थिति में यात्रियों को तुरंत सहायता मिल सके। दूर संचार सुविधाओं को बेहतर बनाने की योजना है, ताकि श्रद्धालु अपने परिवार से संपर्क में रहें। हेलीकॉप्टर सेवाओं के विस्तार पर विचार किया जा रहा था, लेकिन फिलहाल नो फ्लाई जोन घोषित किया जा चुका है।
कुल मिलाकर अमरनाथ यात्रा 2026 केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और जीवन बदल देने वाला अनुभव है। ये यात्रा श्रद्धा, साहस, अनुशासन और प्रकृति के प्रति सम्मान का संदेश देती है। चाहे आप भगवान शिव के भक्त हों, हिमालय की सुंदरता का अनुभव करना चाहते हों या जीवन में एक अनोखा रोमांच तलाश रहे हों, अमरनाथ यात्रा आपको एक ऐसा अनुभव देगी जिसे आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। बाबा बर्फानी के दर्शन और हिमालय की गोद में बिताए ये पल हर श्रद्धालु के जीवन में एक अमूल्य स्मृति बन ही जाते हैं।